अंदर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए उनको ड्रिप लगाई जाएगी, बोतलें लगाई जाएंगी। तो ज़्यादातर जो कॉमनली रखी जाती है वो DNS। गाइस आज जो हम बात करेंगे, अगर नया क्लिनिक ओपन करते हैं तो कौन कौन से इंजेक्शन रखना चाहिए, कौन कौन सी बोतल ड्रिप रखना चाहिए और सर्जिकल आइटम्स कौन कौन से रखने चाहिए जो कि आपको रोज़ाना इस्तेमाल में आएंगे और कोई पेशेंट आगा उन पर आपको इस्तेमाल करना होगा। इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा, कौन कौन से इंजेक्शन कॉमन आपको क्लिनिक पर रखने चाहिए, कौन कौन सी बोतल्स रखनी चाहिए, कौन कौन सर्जिकल आइटम रखने चाहिए। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप ये वीडियो जो इसमें मैंने बताया टैबलेट्स के बारे में, कैप्सूल और सिरप के बारे में बताया, कॉमन अगर नई क्लिनिक पे कौन कौन से रखनी चाहिए। आज मैं इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा और साथ साथ उसके यूजेस भी बताऊंगा कि किस किस चीज़ में उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब लास्ट तक देखें तभी आपको एक एक चीज़ अच्छी से समझ में आएगी। मैं हूं डॉक्टर सुलेमान रब्बानी और आप देख रहे हैं डेक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। तो चलेगा इस बिना देरी को शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो मैं बात कर रहा हूं, नई क्लिनिक में कौन कौन से इंजेक्शन को आप रख सकते हैं, कौन कौन से ड्रिप्स को आप रख सकते हैं। सबसे पहला जो कॉमन इंजेक्शन होता है अगर आपका नया क्लिनिक है वो डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन रखा जाता है। डाइक्लोफेनाक अगर मार्केट में जाएंगे डायनापार के नाम से मिल जाता है। ये क्या होता है, आपको दर्द होता है तो दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये पेन किलर इंजेक्शन होता है। TT का इंजेक्शन भी रखा जाता है, चोट वगैरह रख जाती है तो टेटनस का इंजेक्शन रखा जाता है ताकि TT लगा दें जिसके बाद टेटनस फैलने की संभावना ना रहे। एबिल डेक्सोना का इंजेक्शन को भी रखा जाता है। एबिल जो एंटी एलर्जिक होता है, एलर्जी वगैरह को ख़त्म करने के लिए, और डेक्सोना जो होता है वो स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है। वो भी आपके जैसे कोई इंजेक्शन आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हो उसका रिएक्शन आता है, उसको काटने के लिए डेक्सोना को भी दिया जाता है, एबिल को भी दिया जाता है। बाकी डेक्सोना को स्टेरॉइड की पर्पस पे इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन होता है पेंटोपैराजोल और रेंटिडीन को भी आप रख सकते हैं। पेंटोपैराजोल पेंटो 40 से मिल जाएगा और रेंटिडीन एसिलॉक के नाम से मार्केट में मिल जाता है। पेंटोपैराजोल जो होता है गैस को खत्म करने में मदद करता है, यानी अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो पेंटोपैराजोल का इंजेक्शन लगाया जाता है, पेंटो 40 का इंजेक्शन लगाया जाता है, एसिलॉक का या रेंटिडीन का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसको भी गैस को ख़त्म करने के लगाया जाता है। अगर जैसे उल्टियाँ वगैरह बहुत आती है किसी पेशेंट को तो उनके लिए ऑर्नन साटन का इंजेक्शन रखा जाता है, बोमिकाइंड, यानी बोमिकाइंड नाम से मार्केट में मिलता है। बोमिकाइंड का इंजेक्शन जो होता है उल्टियों को ठीक करने के, उल्टियों को रोकने के लिए रखा जाता है ताकि अगर किसी पेशेंट को उल्टी आ रही है तो इस इंजेक्शन को लगा सके। नेक्स्ट इंजेक्शन होता है बुस्कोपान होता है। बुस्कोपान इंजेक्शन जो होता है ये आपको पेन को कम करने के लगाया जाता है, खासकर जो एब्डोमिनल पेन होता है, आपका मसल्स वाला पेन होता है, उनको ठीक करने के लिए बुस्कोपान इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट होता है मेफ्टल स्पास इंजेक्शन। ये भी अगर आपका पेट का दर्द यानी स्पास वाला मसल्स वाला अगर दर्द होता है तो उसको दूर करने के लिए मेफ्टल स्पास के इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी रखे जाते हैं, जैसे कमजोरी वगैरह, वीकनेस वगैरह अगर रहती है तो उसको दूर करने के लिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे न्यूरोकाइन गोल्ड का इंजेक्शन आता है, न्यूरोकाइन प्लेन इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन भी जो है जैसे कमजोरी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को रखा जाता है। बाकी PCM इन्फ्यूज़न वगैरह भी रख सकते हैं। PCM इन्फ्यूज़न यानी PCM की 100 ml की बोतल आती है, इसको भी आप रख सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहता है, टैबलेट खाने से, डोलो खाने से नहीं उतरता है, तब उसको PCM का इन्फ्यूज़न लगाया जाता है। लैसिक्स इंजेक्शन को भी रखा जाता है। ये डायरेटिक इंजेक्शन होता है, जैसे कि पेशाब को अगर किसी को पेशेंट को पेशाब नहीं आ रहा होता तो उसको ठीक करने के लिए लैसिक्स लगाया जाता है, या BP बढ़ रहा होता है तभी लैसिक्स को लगाने की सलाह दी जाती है, यानी हाई BP में भी इसको लगाया जाता है। बाकी हाथ पैर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, अच्छे से यूरिन पास नहीं होता है, पेशाब नहीं कर पाते, तब भी लैसिक्स इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी रखे जाते हैं, पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो डिपेंड करता है बीमारी क्या है उस हिसाब से उसका सिलेक्शन किया जाता है। साइफापराजोन का इंजेक्शन रखा जाता है, साइफापराजोन सल्फेक्टम का आता है, अमीकासिन का इंजेक्शन आता है, अमीजेक्ट के नाम से मार्केट में मिल जाता है। बाकी जेंटामाइसिन के इंजेक्शन आते हैं। बाकी मोनोसेफ के इंजेक्शन को भी रखा जाता है, मॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेबुलेट के इंजेक्शन को भी रखा जाता है, सेफ्रोक्सिम एंटीबायोटिक इंजेक्शन इनको भी रखा जाता है। ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं बैक्टीरियासिडल होते हैं, यानी बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी होती है उनको ठीक करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि फोड़ा फुंसी बन जाते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, उनको ठीक करने के लिए इंजेक्शन को लगाया जाता है। जख्म वगैरह अगर होते हैं, सेप्टिक बन जाता है तब भी लगाया जाता है। अगर सेप्टिक बन जाता है उसमें मैरोपेनम इंजेक्शन बहुत लगाया जाता है, टैजेक्ट पाइब्रासिन टैजोबैक्टम भी लगाया जाता है। ये सारे इंजेक्शन एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन होते हैं, यानी एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया की बीमारी होती है टाइफाइड जो, तो उसको ठीक करने के लिए भी इनमें से जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन को सिलेक्शन किया जाता है, मोनोसेफ का इंजेक्शन होता है, सेफ्ट्राक्सोन, वो भी रखा जाता है। और जो अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं।
बाकी लिग्नोकैन के इंजेक्शन, लिग्नोकैन की वायल आती है, वो भी रखा जाता है। जैसे कि आपकी क्लिनिक पे कोई कटा फटा पेशेंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, घाव है, अगर उसमें स्टिच करना होता है, टाँके लगाने होते हैं, टाँके लगाने से पहले आपको लिग्नोकैन इंजेक्शन लगाना होता है। उसके बाद में हम अच्छे से स्टिच कर सकते हैं उनको और टाँके लगा सकते हैं ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो। ये तो मैंने कुछ इंजेक्शन के बारे में बताया जो कि कॉमन इंजेक्शन है, जो नई क्लिनिक पर होने चाहिए। इनके साथ साथ कोई ड्रिप भी रखी जाती है, यानी बोतल भी रखी जाती है। अब जैसे डायरिया वाला पेशेंट आया तो उसको ड्रिप लगानी है, किसी के अंदर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए उनको ड्रिप लगाई जाएगी, बोतलें लगाई जाएंगी। तो ज़्यादातर जो कॉमनली रखी जाती है वो DNS है, NS है, RL है, D5 है, यानी डेक्सट्रोस 5% है, डेक्सट्रोस 10% है, और इसके साथ में मेट्रोनिडाजोल की बोतल है, इसके साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बोतल है, लेवोफ्लॉक्सासिन की बोतल है, ये सारी बोतलें रखी जाती है। इसके साथ साथ रिंगल लैक्टेट की बोतल भी रखी जाती है। ये बोतलें जो होती है, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है, दस्त डायरिया लग जाता है, या टाइफाइड या डेंगू हो गया, उसमें क्या डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है, प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, पानी की शरीर में कमी रहती है, पूरा अच्छे से पी नहीं पाते हैं बीमारियों की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए उनको बोतलें लगाई जाती है, यानी ड्रिप्स लगाई जाती हैं। तो ये ड्रिप है कॉमनली जो आपके नई क्लिनिक पर होनी चाहिए। अगर कोई डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, किसी के अंदर पानी की कमी होगा, आप तुरंत लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, BP को एकदम ऊपर उठाने के लिए, एकदम ठीक करने के लिए तभी RL को लगाने की सलाह दी जाती है। किसी का BP बहुत डाउन होता है तो RL लगाया जाता है, स्पीड में लगाया जाता है ताकि उसका BP बढ़ सके। बाकी किसी की शुगर लेवल डाउन हो जाए तो डेक्सट्रोस 5%, डेक्सट्रोस 10% या DNS को लगाया जाता है ताकि उसका शुगर बढ़ सके। लेकिन ये ड्रिप्स जो होती है पेशेंट की कंडीशन देखकर लगाई जाती हैं। अगर शुगर वाला पेशेंट है तो अलग ड्रिप लगाई जाएंगी, अगर BP वाला पेशेंट है तो उसको अलग ड्रिप लगाई जाती हैं, नॉर्मल डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है तो अलग, और डायरिया वाला पेशेंट है तो अलग ड्रिप बोतलें लगाई जाती हैं। तो ये मैंने बोतल्स के बारे में बताया। अगर आपका नया क्लिनिक है तो वहाँ पे कुछ सर्जिकल आइटम्स रखे जाते हैं। सर्जिकल का मतलब होता है जैसे सीजर, कैंची वगैरह रखी जाती है, ड्रेसिंग करने के लिए पट्टियाँ रखी जाती हैं, और आपके पास स्पिरिट होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए, और आपके पास स्टिचिंग नीडल होनी चाहिए, सूचर्स होने चाहिए ताकि आप अगर कोई कटा हुआ आता है तो उसको स्टिच कर सकते हैं। बाकी बैंडेज होनी चाहिए, सिरिंज होने चाहिए, 3 ml, 5 ml, 2 ml, 10 ml की सिरिंज भी आपके पास होनी चाहिए। पोविडीन आयोडीन का लोशन होना चाहिए। बाकी पोविडीन आयोडीन के क्रीम्स वगैरह होनी चाहिए ताकि कोई पेशेंट आए तो उसको आप ड्रेसिंग कर सकें, अच्छे से क्लीन कर सकें। हाइड्रोजन से क्लीनिंग की जाती है, स्पिरिट से क्लीनिंग की जाती है, किसी भी घाव को धोया जाता है, और NS से भी धोया जाता है। तो ये कैसे बताया मैंने आपको, अगर नया क्लिनिक है तो उस पर कौन कौन सी दवाइयाँ रखना अनिवार्य होता है। तो होप्स गाइस आपको पूरा समझ में आकर समझ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।